गाइस, वंस अगेन इजाज़ हिदायत आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले तो भाई आप मेरे जितने भी फॉलोवर हैं ना, उन सब से गुजारिश है कि आप मेरी बेटी शिंजा इजाज़ के लिए ख़ास दुआ करें। आपको मालूम है मैं हमेशा पॉडकास्ट शिंजा के साथ बनाता हूँ आजकल, लेकिन शिंजा पिछले एक हफ्ते से उसके गले में टॉन्सिलाइटिस हुआ है, गला ख़राब है, चेस्ट कंजेशन है, अब तो कान में भी दर्द है। तो बीमारियों ने शिंजा को घेर लिया हुआ है, तो शिंजा के लिए ख़ास दुआ करते हैं। सेहत के हवाले से आप लोगों से दरख्वास्त है कि उसकी सेहत के लिए ख़ास दुआ करें। और इसके साथ साथ पॉडकास्ट शुरू करते हैं कि मुझे ऐना खान का मैसेज था कि सर मायोकार्डियल प्रोटेक्शन और कार्डियोप्लेजिया के टेक्निक्स के बारे में कोई तफसीलन एक छोटी सी पॉडकास्ट की जाए। और एक और सवाल था उनका कि ये जो पैक्सेल वॉल्यूम पीसीवी के बारे में बोला, तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। आज हम कवर करते हैं मायोकार्डियल प्रोटेक्शन और कार्डियोप्लेजिया टेक्निक्स। मायोकार्डियल प्रोटेक्शन, जब मायोकार्डियम की बात होती है तो इट्स मीन टू प्रोटेक्ट द मसल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट के मसल्स को प्रिजर्व करना, उसकी हिफाजत करना, उनको अलाइव और हेल्दी रखने को कहते हैं मायोकार्डियल प्रोटेक्शन। हार्ट जो 3 मसल पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है, 3 मसल पे बेस्ड है। ऊपर की जो इसकी मसल की सतह है उसे कहते हैं जो एपिकार्डियम, दरमियान वाली जो लेयर है उसे कहते हैं मायोकार्डियम, और अंदर की जो लेयर है उसे कहते हैं एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम ऐसी बेसिक मायोकार्डियम को इसलिए प्रिजर्व करना होता है, अगर मायोकार्डियम आपने प्रोटेक्ट कर ली तो ऑटोमेटिकली एपी और एंडोकार्डियम प्रोटेक्ट हो ही जाएगी, क्योंकि मायोकार्डियम के अंदर ही जो है ना आपकी कॉर्नरी जो है ना वो भी मूव हो रही होती हैं। तो मसल्स ऑफ द हार्ट को प्रोटेक्ट करने को कहते हैं मायोकार्डियल प्रोटेक्शन। बिफोर बाईपास सर्जरी अगर आप मरीज़ आपका भी कैथ लैब में है, कैथ लैब से आगे वार्ड में है, तो एक मायोकार्डियल की प्रोटेक्शन है कि हम तंजवा की जो ऐसे मरीज़ जिनके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, हार्ट जो है अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो सबसे बड़ी जो टेक्निक है मायोकार्डियल प्रोटेक्शन की बिफोर बाईपास सर्जरी वो है इंट्रायोटिक बैलून पम्प। इंट्रायोटिक बैलून पम्प जो है ना प्रीलोड आफ्टरलोड को रिडक्ट करता है और हार्ट के मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने में मददगार साबित होता है। और इस सपोर्ट से आप हार्ट के मसल्स को रिलैक्स रखते हैं, उनको ओवर बर्डन होने से बचाते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है मायोकार्डियल प्रोटेक्शन की। जब मरीज बाईपास सर्जरी के लिए हार्ट ऑपरेटिंग रूम में आ जाता है तो देयर इज़ अ सेवरल वे टू डू द मायोकार्डियल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ा मेथड ये है कि आप मरीज़ के जो टेम्परेचर को ना गिरा देते हैं। जैसे आपका नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेल्सियस डिग्री है, तो आप मरीज़ के टेम्परेचर को गिरा के 30 डिग्री टू समटाइम 28 समटाइम 18 डिग्री सेल्सियस भी कर देते हो, ताकि जितना टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं उतनी ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होती है। ठीक है, उतना मेटाबॉलिक रेट आप डिक्रीज कर देते हैं। तो जितना मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करते हैं, जितना ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज करते हैं, उतनी मायोकार्डियल की जो एज प्रिजर्वेशन बेहतर होती है। ठीक है, ड्यूरिंग बाईपास सर्जरी। एक ये हो गया। नंबर 2, हम क्या करते हैं, हम हार्ट के मसल की प्रोटेक्शन विद केमिकल सोल्यूशन के साथ करते हैं, जिसे कहते हैं कार्डियोप्लेजिया सोल्यूशन। कार्डियक में हार्ट सोल्यूशन मीन द सोल्यूशन प्लेजिया मीन टू पैरालाइज हार्ट, जो हार्ट को प्रिजर्व करे, पैरालाइज कर दे, उसे कहते हैं कार्डियोप्लेजिया सोल्यूशन। और ये इसका इस्तेमाल हम ड्यूरिंग बाईपास सर्जरी करते हैं, इसलिए कि हार्ट को उस टाइम पे स्टॉप करना होता है, ताकि हम सर्जन को मोशनलेस ब्लडलेस फील्ड दें और हार्ट स्टॉप एक गोश्त के लोथड़े के माने दें, ताकि वो उसके ऊपर आराम से काम कर सके, यानी इसको रीवेस्कुलराइजेशन कर सकते हैं, उसके कुछ जो डिफेक्ट हैं उनको फिक्स कर सके। तो ये एक अहम जिम्मेदारी होती है एज ए परफ्यूजनिस्ट का, जब आप मायोकार्डियल प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी में आता है, हार्ट को स्टॉप करना आपकी जिम्मेदारी में आता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं। जैसे आपके पास कन्वेंशनल कार्डियोप्लेजिया जैसे 4:1 जिसमें हाई पोटेशियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो हम प्लीजिया, वो जो कार्डियोप्लेजिया आता है वो तो 20 से 25 मिनट 20 से 30 मिनट के दरमियान हम प्लीजिया की डोज रिपीट करते हैं। वो उसको एंटीग्रेड वाइज भी दिया जाता है, रिट्रोग्रेड भी दिया जाता है, और कभी कभी ग्राफ डोजेस भी दी जाती है। इट डिपेंड अकॉर्डिंग द सिचुएशन, और वो आपकी सर्जन प्रेफरेंस पे भी होता है। ठीक है, फिर ये जो कार्डियोप्लेजिया है, कन्वेंशनल कार्डियोप्लेजिया, ये इसका जो टाइम फ्रेम होता है 20 से 30 मिनट के दरमियान आपको डोज रिपीट करनी होती है।
लेकिन एक ये जो होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा, कार्डियोप्लीजिया भी दो टाइप के, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर का जो अफेक्ट होता है कार्डियोप्लीजियस का, ठीक है। क्योंकि और उसके बाद हमारे पास डेलनेडो है। डेलनेडो के अंदर आप अगर देखें तो डेलनेडो कार्डियोप्लीजिया इसमें उल्टा है। ब्लड कार्डियोप्लीजिया 4 विद रेशो 1, यानी 4 हिस्से जो है ना ब्लड के और एक हिस्सा क्रिस्टलाइट का हम ऐड करते हुए मरीज को कार्डियोप्लीजिया देते हैं। यहाँ पे 4 हिस्से जो क्रिस्टलाइट का और एक हिस्सा ब्लड का डेलनीडो के अंदर। ये डेलनीडो की मैं बड़ी तफसीलन में बना चुका हूँ वीडियो, अगर आप मेरे इसमें जाएँ तो आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ डेलनीडो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अभी उसको एक्सप्लेन करने की उसमें नहीं हूँ कि ताकि आप ऑटोमेटिकली गो टू जस्ट फाइंड द डेलनीडो कार्डियोप्लीजिया कंपोजिशन एंड हाउ टू डिलीवर, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। इसके बाद कस्टोडियल HTK, जिसमें ये भी इस पे भी मैंने तफसीलन कार्डियोप्लीजिया की वो जो है ना तफसीलन उसकी कंसंट्रेशन, कंपोजिशन, टाइम फ्रेम सब बनाया हुआ है। एक ये मेथड होता है और इसके अंदर भी आपको तकरीबन 120 मिनट क्रॉस क्लैम्प के मिल जाते हैं, जिसमें आप आराम से सर्जन काम कर सकते हैं। फिर आपके पास माइक्रोप्लीजिया टेक्निक्स अवेलेबल है। फिर कुछ लोग कार्डियोप्लीजिया का इस्तेमाल किए बगैर इंटरमिटेंट क्रॉस क्लैम्पिंग करते हैं। तो इंटरमिटेंट क्रॉस क्लैम्पिंग का भी एक मेथड है हाउ टू प्रिजर्व और हाउ टू प्रोटेक्ट योर मायोकार्डियल प्रोटेक्ट के लिए किया जाता है। इसमें जो इंटरमिटेंट है इसमें तो ना तो आप प्लीजिया देते हैं ना आपके केमिकल सोल्यूशन देते हैं, इसमें आगे क्रॉस क्लैम्प करते हैं स्पेशल और हार्ट को फिब्रिलेट कर लेते हैं। आपके फिब्रिलेशन के साथ ही आप जो हार्ट की जो मूवमेंट्स फास्ट कर देते हैं ना, इसके वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में चला जाए पेशेंट, फिब्रिलेट हो जाता है तो फिर सर्जन उसके ऊपर हार्ट पे इजीली ग्राफ लगा लेते हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने कोशिश किया एक्सप्लेनेशन हाउ व्हाट इज द मायोकार्डियल प्रोटेक्शन। तो मायोकार्डियल प्रोटेक्शन कैन बी बाय हाइपोथर्मिया, मायोकार्डियल प्रोटेक्शन कैन बी विद द इंटरमिटेंट क्रॉस क्लैम्पिंग, मायोकार्डियल प्रोटेक्शन कैन बी विद द कार्डियोप्लीजिया अरेस्ट, और मायोकार्डियल प्रोटेक्शन कैन बी विद द हेल्प ऑफ इम्पेलर और इवन विद द हेल्प ऑफ इंट्रायोटिक बैलून कंट्रोपल्सेशन। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके साथ आप ड्यूरिंग बाईपास सर्जरी हार्ट के जो मसल्स की प्रोटेक्शंस करते हैं। प्लस इसमें एक और बड़ी प्रोटेक्शन है वो है कि यू है एज ए परफ्यूजनिस्ट एंड इवन एनेस्थेटिस्ट आपकी इसमें हेल्प करता है कि आप GI के ग्लूकोज, इंसुलिन, पोटेशियम इसको मैनेज करना भी कार्डियोप्लीजिया मायोकार्डियल प्रोटेक्शन में एक हिस्सा है। फिर एडुकेस परफ्यूजन ऑफ द बॉडी। नंबर 2 आपका जो क्या कहते हैं प्रॉपर रेस्ट टाइम और अर्लियर लेस क्रॉस क्लैम्प इज आल्सो वन ऑफ द मेथड कि आप अच्छा मायोकार्डियल प्रोटेक्शन जितना ज़्यादा क्रॉस क्लैम्प लंबा रखते हैं उतना ज़्यादा दिस अ चांस ऑफ आपके जो मायोकार्डियम के जो प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो दिस इज़ द स्मॉल वीडियो स्पेशली फॉर अन्ना खान, आपके सवाल को देखते हुए मैंने बनाया आफ्टर लॉन्ग टाइम। और अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फिर जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है PCV जो आपने मुझे बोला हुआ है, तो मैं पैक्ड सेल वॉल्यूम पे भी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जब तक ले जनाब